हेलो एवरीवन। तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तो मैं लेकर आया हूं आपके लिए स्पोर्ट करंट अफेयर 2024 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए इनको देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जो कि आने वाली आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट और सफिशिएंट बनेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन बनेगा आपका कि किसने बैडमिंटन के फ्रेंच ओपन पुरुष युगल का खिताब जीता है। तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। तो उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि फ्रेंच ओपन मेंस डबल टाइटल का खिताब किसने जीता है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है। तो इन दोनों ने प्लेयर ने जीता है। तो ऑप्शंस ए और बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मैं आपको हर एक क्वेश्चन से जुड़ा एक फोटो जरूर दिखाऊंगा, एक फोटो जरूर दिखाऊंगा, 1 से 2 फोटो, कि आपको क्वेश्चन से लंबे समय तक याद रहेगा, एग्जाम तक। सात्विक चिराग ने जीता बैडमिंटन फ्रेंच ओपन का खिताब अपने नाम किया, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी याद रखना, एक इमेज और देख लीजिए, को क्वेश्चन से लंबे समय तक याद रहे कि पुरुष युगल की जोड़ी ने ये दूसरा फ्रेंच ओपन का टाइटल अपने नाम किया है। अब एक आपको लिस्ट दिखाता हूँ कि लिस्ट में फ्रेंच ओपन 2024 में किस वर्ग ने कौन सा विजेता रहा है, तो किस वर्ग में कौन विजेता रहा है। तो यहाँ पे पुरुष एकल की बात करें तो ये चीन के खिलाड़ी हैं CUQ, इन्होंने जीता है पुरुष एकल का खिताब। महिला एकल का खिताब किसने जीता है, एन से यंग दक्षिण कोरिया के हैं। महिला डबल का टाइटल किसने जीता है, तो चेन किंग चेन और जिया ये फैन, इन दोनों ने जीता है। ठीक है, दोनों चीन के हैं। और पुरुष युगल अभी मैंने आपको बताया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने जीता है फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टाइटल अपने नाम किया है 2024 का। अब मिश्रित युगल में बात करें, अभी तो मैंने आपको पुरुष युगल बताया कि सात्विक साईराज और चिराग ने जीता है, लेकिन मिश्रित युगल में किसने जीता है फ्रेंच ओपन टाइटल का खिताब, तो फेंग यांग झे और हुआंग डोंग पिंग, दोनों चीन के हैं, इन्होंने जीता है। तो ये जो लिस्ट है आपसे आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन बनेगा कि किसने सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स को जीता है। तो किसने जीता है सऊदी अरब ग्रांड प्रिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टेपन ने। अब एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, मेरी बात एकदम गौर से सुनना। अभी तक SSC GD के एग्जाम में जो भी SSC GD के जो प्रीवियस क्वेश्चंस को मैंने 2-3 वीडियो मैंने अपलोड भी किए हैं, उन वीडियो का अगर आपने शुरू से लेकर अंत तक एक एक वीडियो देखा है तो आपको स्पोर्ट करंट अफेयर्स के कम से कम 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो यानी कि जो स्पोर्ट करंट अफेयर है वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और चर्चा में है, और ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपिक जो है ना फिक्स है स्पोर्ट करंट अफेयर्स का, आना ही आना एग्जाम में। या फिर आप रेलवे का दो या फिर आप SSC GD का दो, कोई भी एग्जाम दो, स्पोर्ट करंट अफेयर अपने आप में एक इम्पोर्टेंट रोल है, क्योंकि 2 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2024 किसने जीता है, मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। तो मैक्स वर्स्टेपन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इनका फोटो भी देख लीजिए कि रेड वुल्स मैक्स वर्स्टेपन विंस सऊदी अरेबियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का टाइटल इन्होंने अपने नाम किया है। तो जिससे कि आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहेगा, इमेज के थ्रू आप यहाँ पे देख लीजिए। अगला है कि किस देश के स्टार क्रिकेटर मैथ्यू वेड ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये किस देश के प्लेयर हैं, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं मैथ्यू वेड, जो कि इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देखते हुए चलिए, मैथ्यू वेड रिटायर फ्रॉम फर्स्ट क्लास क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आप दूसरा इमेज भी आप देख पा रहेंगे कि वेड ने लिया संन्यास टेस्ट मैच से, अब ये टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। अगला है कि महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है। तो शॉर्ट में आपको VPL 2024 भी याद कर सकते हैं कि VPL 2024 का खिताब
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने जीता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये ऑप्शन जो ए है ये गलत है, ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोटो भी आप देख पा रहे होंगे कि महिला प्रीमियर लीग 2024 की चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रही है। तो बेंगलोर ने जीता है इस खिताब को, महिला प्रीमियर लीग 2024। अगला है कि किस शहर में पहली बार फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट का आयोजन किया जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा सर श्रीनगर में। श्रीनगर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इमेज भी आप देख लीजिए कि फार्मूला 4 रेस ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कहाँ पर, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया है पहली बार। तो यहाँ पे आप दूसरा इमेज भी आप देख पा रहे होंगे कि पहली बार हुआ फार्मूला 4 कार रेसिंग इवेंट जम्मू कश्मीर के डल झील के किनारे। अब आपसे पूछा जा सकता है कहाँ पर, स्थान पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में कहाँ पर, तो डल झील के किनारे। तो ये भी आपको याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है कि इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट 2024 को किसने जीता है। तो किसने जीता है, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो कार्लोस अल्कराज ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता इंडियन वेल्स एटीपी टूर्नामेंट 2024। रूस के डेनियन को इन्होंने हराकर ये जीत अपने नाम किया है। तो ये याद रखना। चलिए इसके बाद अगला है, और ये जो क्वेश्चंस आपको कवर करा रहा हूँ, आप ये क्वेश्चंस आप सामने देख पा रहे होंगे। और ये एएलपी 2024 में पूछा गया था जब इसका नवंबर में एग्जाम हुआ था कि प्रो कबड्डी लीग का खिताब पहली बार किसने जीता था। तो ये किसने जीता था, पुनेरी पल्टन ने जीता था। किसे हराकर, हरियाणा को हराकर। तो ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तब इससे आपको अंदाजा पता चल गया कि स्पोर्ट करंट अफेयर्स अपने आप में इम्पोर्टेंट टॉपिक है और वो एग्जाम में पूछा जाता है। और वैसे क्वेश्चंस जो मैंने आपको ये कवर कराया है ये एग्जाम में पूछा गया था। और ये क्वेश्चंस को मैंने जब एएलपी के एग्जाम हो रहा था उसके पहले मैंने ये क्वेश्चंस को रिवीजन भी करवाया था। ये दोबारा से मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि जिससे कि आपको ये लगे कि क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि नहीं पूछे जा रहे हैं। और इस तरीके से मैंने इमेज के जरिए ये क्वेश्चंस भी आपको रिवीजन करवाया था कि इमेज फोटो करिए, इमेज को फोकस करिए कि जिससे आपको क्वेश्चंस लंबे समय तक याद रहे। तो आप मेरी बात को खुद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। यानी कि जो करंट अफेयर्स मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा वो एग्जाम में फिक्स है कि पूछा जाएगा 100%। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पुनेरी पल्टन ने ये प्रो कबड्डी लीग का खिताब अपने नाम किया है पहली बार। चलिए इसके बाद अगला है कि 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। तो कौन बन गए हैं, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जेम्स एंडरसन बन गए हैं। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विकेटों के शिकारी 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज जेम्स एंडरसन बने हैं। तो इनका ये नाम याद रखना भैया, बहुत खतरनाक प्लेयर हैं। अगला है कि कौन पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम के ध्वजवाहक होंगे। तो कौन होंगे, तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शरत कमल। जब पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था तो शरत कमल थे भारतीय टीम की तरफ से ध्वजवाहक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये याद रखना, इनका आप फोटो भी देख लीजिए। टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये शरत कमल। इंडियन फ्लैग बीरर्स एट पेरिस ओलंपिक 2024 के ये ध्वजवाहक थे भारतीय टीम की तरफ से। अब हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि सेव द मिशन के लिए किसको अपॉइंट किया गया था। सेव द मिशन फॉर पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए किसे चुना गया था, तो मैरी कॉम को चुना गया था। मैरी कॉम को चुना गया था। ये मैरी कॉम का फोटो है, ठीक है, इनको चुना गया था। और भारतीय
टीम की तरफ से जो पेरिस ओलंपिक 2024 के ध्वजवाहक थे वो शरद कमल थे, और सेव द मिशन के लिए इनको चुना गया था, मैरी कॉम को। तो इन दोनों का फोटो याद रखना, बाकी आने वाले एग्जाम के लिए हो सकता है कि आपसे पूछा जाए। और बाकी यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मुक्केबाज मैरी कॉम को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए सेव द मिशन के लिए इनको अपॉइंट किया गया था। बाकी जो पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था वो 26 जुलाई से 11 अगस्त जो 2024 तक किया गया था। कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। बाकी ये तीसरी बार होगा जब पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी करेगा, तो ये तीसरी बार कर रहा है फ्रांस। ठीक है, अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीजें और भी यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 में 4 नए खेल जो है वो शामिल किए गए थे। अब आपसे अगली बार पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में, तो कौन से 4 नए खेल हैं जो कि शामिल किए गए हैं? तो भैया ब्रेकिंग है, और सर्फिंग है, स्पोर्ट क्लाइंबिंग है, और स्केट बोर्डिंग है। तो ये 1 2 3 4 ये खेल हैं जो कि नए शामिल किए गए थे भैया, अब याद रखना। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और अच्छी बात यह है कि जो समर पैरालंपिक गेम्स हैं 2024 में तो फ्रांस में किया गया है, लेकिन 2028 में कहाँ पर किया जाएगा? तो यूएसए में किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे स्पोर्ट करंट अफेयर से रिलेटेड बता रहा हूँ वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो ये याद रखना, देख लेना, एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा। अगला है कि ऑस्ट्रेलिया ग्रांड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है? तो कार्लोस सैंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इनका आप यहाँ पे फोटो देख लीजिए कि कार्लोस सैंज विन फार्मूला 1 ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स 2024 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया है। अगला है कि किस टीम ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है? तो किस टीम ने बनाया है? अभी तक आईपीएल में किसी टीम ने इतना बड़ा स्कोर नहीं बनाया है कि जितना कि इस बार आईपीएल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज तक इसके अलावा किसी ने इतना बड़ा आईपीएल में बड़ा स्कोर नहीं बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद टीम के अलावा। तो यहाँ पे आप फोटो का नज़ारा देख लीजिए इस तरीके से कि सनराइजर्स हैदराबाद सेट्स आईपीएल रिकॉर्ड में अब इनका नाम दर्ज हो गया, इस टीम का नाम दर्ज हो गया है। अगला है कि मियामी ओपन 2024 में किसने पुरुष युगल का खिताब जीता है? तो किसने जीता है पुरुष युगल का खिताब? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन ने, तो इन दोनों ने जीता है। बाकी रोहन बोपन्ना तो अब तो संन्यास भी ले लिया है पूरी तरीके से, क्योंकि अब ये हम नहीं खेलेंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा जा सकता है ये वाला कि मियामी ओपन युगल पुरुष का खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडेन की जोड़ी ने। तो ये है रोहन बोपन्ना, ये है मैथ्यू एबडेन, तो इन दोनों ने जीता है मियामी ओपन का खिताब। अगला है कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को किसने जीता है? तो किसने जीता है? तो सर इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, ये जीता है मैक्स वर्स्टापेन ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैक्स वर्स्टापेन ने F1 जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2024 को जीत लिया है। तो ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है स्पोर्ट के, जो कि आपको ये याद रखना है। अगला है कि चाइना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? अब आपसे चाइना की बात पूछ ले कि चाइना ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो फिर इसका आंसर क्या लगाएंगे? मैक्स वर्स्टेपन नहीं लगाना, ठीक है। तो ये भी मैक्स वर्स्टेपन ने ही इस किताब को अपने नाम किया है। अगला है कि किसने WTA स्टटगार्ड ओपन सिंगल टाइटल 2024 का खिताब किसने जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एलेना रायबाकिना ने जीता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, और ये एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी याद रखना। तो उम्मीद है जो कि एक छोटा सा ये टॉपिक है, लेकिन एग्ज़ाम के लिए बहुत बड़ा कारनामा ये टॉपिक है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस टॉपिक से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में खूब पूछे जाते हैं। बाकी इस टॉपिक को आपको रिवीजन करना है। इसका जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा है। तो वहाँ से एक बार इसको रिवीजन जरूर करिएगा,
क्योंकि ये वो इम्पोर्टेंट स्पोर्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के लिए सीधा टारगेट है। और देख लेना, क्योंकि जब ये क्वेश्चंस पूछा गया था ALP CBT 1 में कि प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता था, तो इससे पता चल रहा है कि जो नए एग्जाम हो रहे हैं आने वाले समय में, वो ये टॉपिक से करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो बाकी ये याद रखना। और सेशन कैसा लगा बाकी लाइक करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।